किसी भी देश की विदेश नीति ही तय करती है उस देश की रफ्तार और ताकत, पर भारत के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिला। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि भारत अतीत की गलतियों की सजा आज तक भुगत रहा है, वरना जो काम पहले आसानी से हो जाता अब भी उसी चीज के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ये तो आप जानती हैं कि इस बार भारत की विदेश नीति की कमाल एस जयशंकर के हाथों में है, जिन्होंने सधे हुए अंदाज में चीन के साथ ही साथ पाकिस्तान, रूस, यहाँ तक कि अमेरिका को भी कई मौकों पर स्पष्ट संदेश दे दिया है। और यहाँ भारत किसी भी देश का कट्टर दुश्मन नहीं है, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करता है और जरूरत पड़ने पर उनको जवाब भी देता है। आपने देखा होगा भारत जो भी फैसले लेता है और जिन देशों के लिए लेता है वो सोच समझ कर ही लेता है। तभी तो आप देख सकते हैं चीन के साथ इतना बड़ा विवाद होने के बाद भी अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि जापान, इन सभी देशों का साथ भारत को भरपूर मात्रा में मिल रहा है, जो कि भारत की तगड़ी विदेश नीति को ही दिखाता है। ये तो आपने देखा ही है कि पिछले दिनों जब भारत में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में फेरबदल हो रहा था तो भारत सरकार के विदेश मंत्री दिल्ली से दूर, कभी ईरान तो कभी जॉर्जिया, भारत की विदेश नीति को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधने में लगे हुए थे। कल और परसों तो वो तजाकिस्तान में थे। यहाँ वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की मीटिंग अटेंड करने पहुंचे थे। यही संगठन की मीटिंग से अलग उन्होंने अपने चीनी समकक्ष यानी कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वैसे मुलाकात के मायने तो बहुत हैं, पर भारत ने जो चीन पर गलवान वैली के बाद से वार किए हैं उससे चीन अब पूरी तरह से हिल चुका है और उसके झटके उसको अब भी लग रहे हैं। चीनी निवेश से लेकर एप्लीकेशन, यहाँ तक कि चीनी आइटम्स ही ले लें, भारत ने चीन की रीढ़ के 4 टुकड़े कर दिए हैं। भारत से इतनी जोर की खाने के बाद अब चीनी विदेश मंत्री ये तक कह चुके हैं कि भारत को 1980 के दशक की समानांतर कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें यह है कि अगर कोई मुद्दा एलएसी पर बनता है तो वो एलएसी पर ही कमांडर स्तरीय बैठक में ही सुलझा लिया जाएगा, उसमें और कोई खींचतान नहीं होगी। यानी कि यहाँ चीन वही 1980 के दशक की समानांतर कूटनीति को फिर से शुरू करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ जो द्विपक्षीय संबंध 2020 के शुरू के महीनों में थे वो आर्थिक रूप से चीन पुनः बहाल भी करना चाहता है। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि भारत की मार खाने के बाद अब चीनी ड्रैगन और लाल हो चुका है और वो भारत से वही पुराने संबंध फिर से चाहता है। अब यहाँ पर चीन की चाहत तो बहुत है, पर वो खुद ही एलएसी से पीछे हटने के बारे में सोच नहीं रहा है और भारत से रिश्ते सामान्य करने की बात चाहता है। अब यहाँ पर इसी को लेकर एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक कह दिया है कि जब तक चीन एलएसी में अपनी हद में नहीं आता है तब तक उसको ऐसी मार भारत की तरफ से पड़ती रहेगी। भारत अपना इरादा नहीं बदलेगा, चाहे चीन कितना भी गिड़गिड़ा ले।